स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। दिल्ली की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में आर्या ने हाल ही में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था। वो 25 साल की, तेज, समझदार और अपने करियर को लेकर बेहद फोकस्ड लड़की थी। ऑफिस के पहले ही दिन उसकी नज़र एक शख्स पर अटक गई। अर्जुन मेहरा, 34 साल का सीनियर मैनेजर। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें और बात करने का सलीका ऐसा कि कमरे में मौजूद हर शख्स चुप होकर उसे सुनता। पहली ही मीटिंग में जब अर्जुन ने बोलना शुरू किया, आर्या उसकी आवाज में खो सी गई। उसकी आंखों में एक ठहराव था और उस ठहराव में एक अजीब सी शांति, जिसे आर्या ने पहली बार महसूस किया। दिन बीतते गए। आर्या को एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे अर्जुन के साथ काम करना था। वो हर बार उससे मिलने से पहले खुद को तैयार करती, लेकिन जब सामने होती तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। अर्जुन हमेशा बेहद प्रोफेशनल रहता, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गर्माहट थी जो आर्या के दिल में हलचल मचा देती। एक शाम, जब पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, सिर्फ अर्जुन और आर्या ही बचे थे। बाहर बारिश हो रही थी। अर्जुन ने उसे कॉफी ऑफर की। कॉफी चलेगी? आर्या मुस्कराई। अगर आप बनाए तो जरूर। कॉफी हाथ में लिए दोनों खिड़की के पास खड़े हो गए। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थी और भीतर एक खामोश एहसास पनप रहा था। अर्जुन ने पहली बार थोड़ी भावुकता से कहा, तुम बहुत अलग हो आर्या, और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। आर्या ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ खुलकर कहने की हिम्मत थी, लेकिन लफ्ज रुक गए। बस एक हल्की सी मुस्कान उनके बीच सब कुछ कह गई। कुछ दिन बाद ऑफिस पार्टी थी। आर्या ने नीली साड़ी पहनी थी। जब अर्जुन की नज़र उस पर पड़ी तो वो कुछ सेकंड बस उसे देखता रहा। तुम्हें देखकर आज सांसें रुक सी गई है, अर्जुन ने धीमे से कहा। पार्टी में एक धीमा गाना बज रहा था। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। आर्या ने थाम लिया। दोनों डांस फ्लोर पर कदम दर कदम पास आते गए। पहली बार एक दूसरे को बिना कहे महसूस किया। उसका हाथ, उसकी गर्म हथेली, और बीच में एक गहरी चुप्पी जो कुछ कहती भी थी और सब छुपाती भी थी। एक शाम, आर्या को अर्जुन ने अपने केबिन में बुलाया। उसने कहा, मैं जानता हूँ ऑफिस में इस तरह की नज़दीकियाँ ठीक नहीं मानी जाती, लेकिन जब तुम ऑफिस में नहीं होती तो सब अधूरा लगता है। मुझे लगता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। आर्या का दिल जैसे एक लम्हे को थम गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भी हर सुबह तुम्हें देखने के लिए ही ऑफिस आती हूँ, अर्जुन। उसके बाद एक लंबा सन्नाटा, और फिर एक धीमा पर जज्बातों से भरा पहला किस। ऑफिस की खिड़की के पीछे से हल्की बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन कमरे में दो दिलों के बीच की दूरी भीग चुकी थी। अर्जुन ने उसी हफ्ते एचआर को एक ट्रांसफर एप्लीकेशन दी। वो चाहता था कि उनका रिश्ता सिर्फ किसी पॉलिसी की वजह से रुक न जाए। एक दूसरे के करीब आते हुए भी दोनों अपने रिश्ते के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे। क्या ये सिर्फ एक ऑफिस रोमांस था या फिर ये कुछ और था? कुछ समय बाद एक दिन सिया ने अर्जुन को अपनी शर्तें रख दी। उसने कहा, अर्जुन, हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच कुछ है, लेकिन अगर ये सिर्फ ऑफिस के वातावरण में है तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मेरे लिए ये रिश्ता उस जगह का हिस्सा नहीं बन सकता जहां मैं अपने करियर को भी समझती हूँ। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी जो सिया को महसूस हो रही थी। मैंने हमेशा सोचा था कि हमारी नज़दीकी सिर्फ काम तक सीमित रहेगी, लेकिन अब जब तुम ये कह रही हो तो मुझे भी समझ आ रहा है कि हम दोनों के बीच ये क्या है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सिया, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये सिर्फ ऑफिस के माहौल में नहीं है, ये असल जिंदगी में भी है। सिया की आंखों में थोड़ी शंका थी, लेकिन उसकी हिम्मत बढ़ी। उसने सोचा, क्या अगर ये रिश्ता ऑफिस के दायरे से बाहर भी चलता है तो क्या इसे वही खासियत मिलेगी जो वो चाहती है? कुछ दिन बाद अर्जुन ने एक रेस्टोरेंट में सिया को डेट पर बुलाया। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे से बिना किसी दबाव के
सिर्फ अपने दिलों की बात की। अर्जुन ने सिया के सामने एक प्यारी सी ज्वेलरी की डिब्बी रखी जो उसकी माँ ने उसे दी थी और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रख सकता हूँ। सिया ने डिब्बी को देखा और धीरे से मुस्कुराई। ये रिश्ता हमारी लाइफ का हिस्सा है। अगर हम इसे समझकर और प्यार से निभाएं तो ये सिर्फ एक ऑफिस रोमांस से कहीं ज्यादा बन सकता है। उस दिन के बाद से दोनों ने अपने रिश्ते को नए तरीके से शुरू किया। ऑफिस में भी प्रोफेशनल रहते हुए बाहर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। सिया और अर्जुन का प्यार अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं था, वह एक नए जीवन की शुरुआत बन चुका था। अब हर दिन जब सिया अर्जुन को ऑफिस में देखती तो उसे एहसास होता कि कभी-कभी प्यार का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हर बाधा को पार करना आसान हो जाता है। और यहीं उस चुप्पी में हर सवाल का जवाब था, उनकी समझ, उनका प्यार और उनका भविष्य।